सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, आज जिस विभाग के ऊपर चर्चा हो रही है, ये राजस्व विभाग, इसका जिम्मा इस सरकार से पहले पूर्ववर्ती सरकार में हमारी मंडल विधानसभा क्षेत्र में ही था। और जो इस विभाग में जितने घोटाले हुए, घपले हुए, उसके बारे में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा और कुछ हमारी पार्टी सरकार ने जो अच्छा किया उसके लिए भी मैं बात करूंगा। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मंडल विधानसभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए भूमि आवंटनों में गंभीर अनियमितताएं, पक्षपात एवं संभावित भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। उपलब्ध अभिलेखों, स्थानीय शिकायतों तथा प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया न तो पारदर्शी रही, न ही विधि सम्मत प्रावधानों का समुचित पालन किया गया। भूमि आवंटन जैसी संवेदनशील विषय में पात्रता मानकों की खुली अनदेखी कर अपात्र व्यक्तियों को और प्रभावशाली तत्वों को लाभ पहुंचाया गया, जबकि वास्तव में पात्र भूमिहीन एवं जरूरतमंद नागरिकों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ये केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि जनहित एवं सुशासन के सिद्धांतों पर सीधा आघात है। यदि इस प्रकार की अनियमितताओं पर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें शासन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है तथा जनता में असंतोष की भावना और प्रबल होगी। अतः आपसे मांग करता हूं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय न्यायिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई से कराने की मांग करता हूं। निष्पक्ष जांच करवाई जाए, संदिग्ध भूमि आवंटनों की तत्काल प्रभाव से समीक्षा कर आवश्यक होने पर जिनका जो अगर वहां के निवासी हैं, जो पात्रता रखते हैं और जिनका अधिकार है, जिनका 150, 200 सालों से 300 सालों से वहां पर कब्जा है, जो भूमिहीन किसान है, चाहे वो हमारी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर उसको जमीन अलॉटमेंट कर दी, जो हक रखता है उसको अगर देते तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जयपुर के मिलने वाले अधिकारियों को, अपने समाज के लोगों को और अपनी पार्टी के लोगों को अगर मेरी मंडल विधानसभा क्षेत्र में ग्रेनाइट की खाने अलॉटमेंट की है तो उसको मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उसको सीबीआई जांच की जाए और उसको निरस्त की जाए। क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र मंडल में एक करड़ा तहसील है, करड़ा तहसील में ब्लैक ग्रेनाइट निकलता है और वहां पर 1540 किसानों के नाम पर जमीन अलॉटमेंट की गई, जिसकी सूची में अभी टेबल करूंगा, और 200-300 लोगों के खाते भी खुल गए हैं। जो वहां को जिनको भूमिहीन किसान बताया गया, वो किसान वहां मंडल करेड़ा का रहने वाला ही नहीं है, वो किसान उधर का कोई लेना देना ही नहीं है। वो अफसरों के नाम पे जमीन अलॉटमेंट हुई। अफसर यहाँ विराजमान हैं, मैं अफसरों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो दोषी है उनको सजा दें। और सरकार से भी मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने कूट चरित्र कागज बना करके पूर्ववर्ती सरकार के राजनेताओं ने मिलकर के जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन, किसानों की जमीन को खुर्द-बुर्द किया है, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय बताना चाहता हूं, मान लो कोई किसान है, अगर उस किसान के 10 बीघा भूमि पर कब्जा है, 300 साल से 200 साल के उसकी 91 की रसीद बनी हुई है, पूर्ववर्ती सरकार के नेता और उनके जो कार्यकर्ता और अधिकारी गए थे, बोले तेरे 1 बीघा अलॉटमेंट करूंगा, तेरे 2 बीघा अलॉटमेंट करूंगा, बची हुई जमीन हमारे आदमी के नाम पर कर दे। जिस आदमी का कब्जा था उसके जमीन अलॉटमेंट नहीं की गई, लेकिन उन व्यक्तियों को अलॉटमेंट की गई जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है, जहां उनका कोई राशन कार्ड नहीं है, वो निवासी नहीं है। अधिकारियों के हजारों बीघा जमीन वहां पर अलॉटमेंट की गई और उसी किसानों के नाम पे किसानों से एग्रीमेंट लिखवा के रखा है कि ये जमीन जैसे ही खाता खुलता आप हमारे रजिस्ट्री कराओगे। मैं आपके माध्यम से रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब यहाँ विराजमान है, आपसे भी निवेदन करता हूं, पूर्ववर्ती सरकार में जितने घपले हुए, जितने घोटाले हुए, मैं आपको बताऊंगा। अभी एक चिट्ठा मुख्यमंत्री जी के नाम का आपको भी दूंगा। 1540 लोगों के नाम पर अलॉटमेंट की गई, लेकिन उन बेचारे किसानों से 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए बीघे का पैसा लिया और कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की अवैध वसूली गई। अगर आप कहो, आपकी अनुमति हो तो मैं उस अधिकारी का नाम भी बताना चाहता हूं, लेकिन अगर आपकी प्रोटोकॉल और नियम के माध्यम से नहीं होता तो मैं कोई बात नहीं, आप सब समझ रहे हो। एक एसडीएम को 3-3 जगह का चार्ज दे रखा था।
करेड़ा तहसील में उस एसडीएम को 4 दे रखा था, मांडल तहसील में उसी को 4 दे रखा था, और भीलवाड़ा की नगर विकास न्यास यूआईटी है जहां पर मांडल विधानसभा क्षेत्र के 55 गांव पेरा फेरी में आते हैं, उसी जगह भी उसी एसडीएम को 4 दे रखा था। सारी केवल न केवल जमीनें लूटने का काम किया गया। और ये पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता हैं, जो हेमंत मीणा जी की सीट पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने किया। मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूं, जो अगर किसान है, आज की तारीख में सरकार के नोटिस जा रहे हैं, मेरे पास 10-10, 20-20 लोग, 50-50 लोग जयपुर में आ रहे हैं, भाई साहब हमारे तो 300 साल पुराना पट्टा था, हमने 3 लाख रुपए बिकेगा वहां। महिपाल सिंह चौधरी, नाम तो ले लेते हैं, जो होगा, महिपाल सिंह चौधरी नाम का एसडीएम था, उसने 3 लाख रुपए महीने एक बीघे का, एक बीघे का, 2-2 बीघे का लिया। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बेचारों ने अपनी पत्नी के नाम करके, अपने माँ के नाम की जमीन बेची, उनकी पहली बार विधायक बन के आए हैं, ऐसे नाम नहीं लिया जाता किसी भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ लिया तो कोई बात नहीं हो जाए, पर मैं मांग करता हूँ, जो 3 जगह डोटासरा साहब, मेरे को पता था कि कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं कोई मैंने ये भी कहा, मैंने एक बार सदस्य नहीं है उसका नाम ना लिया जाए। पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, वो जमीन उसके अलॉटमेंट हुई, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि वो वहां का जाया है, वहां का जन्मा है, वो पैदा हुआ है, उसका अधिकार है। मैं ऐसा नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। आपकी पार्टी का मैं सबूत भी दे दूंगा, जो आपके जो जैसलमेर कांड हुआ उसमें जो कुछ विधायक गए थे, उन विधायकों का भी मेरे नाम अलॉटमेंट है। उन विधायकों को क्या लेना देना मांडल विधानसभा में, केवल न केवल सेटलमेंट करने के लिए मेरी विधानसभा की जमीन उनके 40-40 बीघा अलॉटमेंट की गई, उनके भी पेपर मैं आपको सदन पे अवेलेबल करा दूंगा। मैं लेकर आया हूं जन विधायकों को। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी विधानसभा का भूमिहीन किसान, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का, चाहे बीजेपी पार्टी का, उसका अधिकार उसको दिया जाए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आज अगर 100-100, 200-200 लोग मेरे पास आ रहे हैं, बोले एमएलए साहब तो हमारी जमीनें निरस्त करा रहे हैं, हमारे 3-3 लाख रुपए बीघे का ले लिया गया, 3-3 लाख रुपए, करोड़ों रुपए वहां से वसूला गया। अगर मैं सरकार से मांग करता हूं इसकी एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए, जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, जिसका अधिकार बनता है उसको अगर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज अगर सारे किसान मेरे घर पर आ रहे हैं, उदयलाल बटाना भाजपा की सरकार बन गई, हमारी जमीनें खा गए, हमारी ये वापस निरस्त करा रहे हैं, जिन बेचारे किसानों ने अपनी जर जेवर बेच के उनको अधिकारियों को पैसा दिया 3-3, मैं यही तो कह रहा हूं, उन पर कानूनी कार्रवाई करें, उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाए। और उनसे जो एग्रीमेंट करवा रखा है किसानों से कि ये जैसे ही खाता खुलता है तेरे को मेरे नाम पर करनी है, वो जमीन अगर रहती तो उसी किसान का रहे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं, अधिकारी आते जाते रहते हैं। मैं सेक्रेटरी साहब आपसे भी निवेदन करूंगा और व्यक्तिगत भी मिलूंगा, जो मेरे वहां घपले हुए हैं। और हमारे वहां आसीन विधानसभा का एक गांव है, लेकिन मेरी विधानसभा में वो जमीन पड़ती है, उस मालका खेड़ा गांव में तत्कालीन सरकार के जनप्रतिनिधियों ने वो 100 बीघा जमीन अपने ही नाम पे कर ली। सर मैंने तो सुना है पंचायत राज का अगर सरपंच भी होता तो अपने नाम पर एक पट्टा नहीं बना सकता, लेकिन इस सरकार के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार में जो अधिकारी मंत्री थे, उन लोगों ने अपनी फर्म में अपने संस्था के अपने बेटे के नाम पर 100 बीघा जमीन कर ली गई, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए थी। हाई कोर्ट से स्टे हुआ, स्टे राजस्थान सरकार में आई, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनके खाते में आ गई। फेसबुक व्हाट्सएप अखबारों में लिखते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जिन जो फर्जीवाड़े हुए हैं उन सब फर्जीवाड़ों को निरस्त किया जाए। भीलवाड़ा शहर के चारों मेहर जो इलाका है, करीब 10 पंचायतें मेरी नगर विकास न्यास में भी आती है, और वहां बेशकीमती जमीनों को अलॉटमेंट किया गया, आबादी भूमि की गई। लेकिन अरे मैं यही कहना चाहता हूं, जो चारागामी भूमि में जो किसान बसते हैं उनको अलॉटमेंट करनी चाहिए, जो वहां किसान रहते हैं उनको करनी चाहिए। 4-4, 10-10 बीघा अलॉटमेंट अपने लोगों के नाम पे कर दी, आबादी भूमि से 2-2 किलोमीटर दूर कर दी। अगर आपको अलॉटमेंट ही करनी थी तो गांव के पास में करते हैं। मैंने आपके माध्यम से पिछली बार बताया था, मेरा खुद का गांव है, 40% का चारागाह में रहते हैं, मैं खुद भी चारागाह में रहता हूं। अगर आपकी सरकार की होगी तो अलॉटमेंट कर देना, आप कहोगे निरस्त करनी, मैं अपने आप खाली करके चला जाऊंगा। मेरा तो निरस्त करो या नहीं करो, लेकिन उन गरीबों को निरस्त नहीं होना चाहिए। राजस्व मंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूं, उन गरीबों को जो चारागाह पे बसे वर्षों से 100-100, 200-200 साल से, उन लोगों को जमीन का पट्टे भी दिलाए जाए। प्लीज अरे वो तो मेरी आपका नंबर आया तो आप ये लोगों को तकलीफ है, ये इसीलिए बोलेंगे, आपको तकलीफ है तो बोले। और राजस्व मंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ, आप विराजिए एक आमली माननीय सदस्य विराजिए, लेकिन वो तहसीलदार की मिली भगत से आज भी 150 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जमीन का लूटने का जो काम है वो काम बंद करें, और
जितनी जमीनों में लूट मांडर माफ विधानसभा कीजिए। में, पूरे विधानसभा राजस्थान की बात नहीं करता हूं। मेरे को मेरी जनता ने यहाँ भेजा है, मैं जनता की आवाज रखने के लिए आया हूं। जमीनें तो वहां भी लूटी गई अडानी के नाम पर, अडानी करते हैं, हजारों बीघा जमीन उनको भी दे दी, पूरे राजस्थान में लूटी। मैं राजस्थान की बात नहीं करता हूं, मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूं। मेरी विधानसभा में जहां लूट हुई है उसको अध्यक्ष सभापति जी और आपके माध्यम से, राजस्व मंत्री जी के माध्यम से, ये मैं सारे पेपर भी आपको टेबल करूंगा और जो घोटाले हुए घपले हैं उनको उजागर किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम। श्री थावरचंद जी।